माननीय अध्यक्ष जी, स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इको सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर श्रेणी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धियां औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल परिवेश निर्माण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईसीआरटी इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के संस्करण में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड के 4 गांव सूपी, बागेश्वर, गुंजी, पिथौरागढ़ एवं जखोल व हर्षिल उत्तरकाशी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में अभिनव प्रयागों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में उत्तराखंड राज्य को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक से भी पुरस्कृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अवसर पर राज्य की झांकी को तृतीय स्थान भी प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, यह वर्ष प्रतिबद्धताओं के अभूतपूर्व निर्वहन का वर्ष भी रहा है। गत वर्ष इस सम्मानित सदन में हमने अनेक योजनाओं को संतृप्त यानी सैचुरेट करने का लक्ष्य का उल्लेख किया था। इसी क्रम में क्रैश बैरियर निर्माण, असुरक्षित पुल व ट्रॉली के सुरक्षित विकल्प, पार्किंग, सभी जनपदों में हवाई संपर्क सुविधा, बायो फेंसिंग, शासकीय अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति, पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केंद्र की स्थापना, सरकारी भवनों में सोलर एनर्जी सिस्टम, ई ऑफिस क्रियान्वयन एवं पंचायत भवनों की स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। इस वर्ष हमने गोला नदी पर जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना एवं सौंग नदी पर सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा रानीखेत शहर की पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गगास बैराज का निर्माण पूर्ण कर लिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित है। सरकार द्वारा कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन, कानून के पालन में गर्व का भाव, संविधान का सम्मान, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हर क्षेत्र व विकास समाज को विकास का समान अवसर, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व, प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र का विकास तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखने का संकल्प भी की प्रेरणा से हम विकास की यात्रा पर अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह बजट अंग्रेजी भाषा के 4 वर्ण NAM और O यानी नमो यानी नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत व ओजस्वी से समझा जा सकता है। समझने वाले के लिए इशारा काफी। सर्वप्रथम नमो के प्रथम बिंदु N अर्थात नवाचार की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध व विकास, नई प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर नवाचार को नए आयाम दे रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नवाचार की व्यापक प्रेरणा के लिए विभिन्न विभागों में गेम चेंजर योजनाओं के चिन्हीकरण एवं क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार से प्रेरित कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट ID उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस योजना के क्रियान्वयन से लाभार्थी परक योजनाओं का बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति एवं पारदर्शी संचालन होगा। माननीय वित्त मंत्री जी, एक चीज़ बताना चाहूँगी, बजट आपके टैब पर है। अगर आप टैब से भी पढ़ना चाहें तो आप अपने टैब पर भी बजट पढ़ सकते हैं।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हेतु ई रूपी का नहीं आया। क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया गतिमान है। ई रूपी नकदी कैश का डिजिटल प्रारूप है। इससे लक्षित लाभ की पूर्ति सुनिश्चित होगी तथा धनराशि के डाइवर्जन को रोका जा सकेगा। उद्यान, कृषि तथा अनेक विभागों में सामग्री के रूप में वितरित की जाने वाली सहायता ई रूपी के माध्यम से बेहतर संचालित हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए केंद्र पोषित योजनाओं के लिए एसएनए स्पर्श सिंगल नोडल एजेंसी समयोजित प्रणाली शीघ्र हस्तांतरण व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम AFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS तथा भारतीय रिजर्व बैंक के इंटीग्रेशन द्वारा यह व्यवस्था प्रदेश में भी ऑन बोर्ड कर दी है। 7 योजनाओं में जनवरी 2025 तक एसएनए स्पर्श योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के राज्यों के लिए पूंजीगत सहायता योजना SASCI के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि के लिए हमने अर्हता भी प्राप्त कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के अंतर्गत हम अपने पारंपरिक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। सतही विद्युत टरबाइन के शोध एवं विकास हेतु उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के मध्य समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया है। नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा उपरांत इकट्ठा किए गए फूलों से अगरबत्ती बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप समाप्त करने, बिलिंग संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा विद्युत खपत को बेहतर तरीके से प्रबंध करने के उद्देश्य से UPCL द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प एवं निबंधन विभाग, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, राज्य कर विभाग, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग, मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल यानी गृह विभाग, ऊर्जा दक्ष पंपर, फायर हाइड्रेंट मशीन व स्मार्ट मीटर, पेयजल विभाग, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक, लोक निर्माण विभाग, नलकूप एवं लिफ्ट योजनाओं से में स्प्रिंकलर प्रणाली, सिंचाई विभाग एवं विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेंटर, साइंस सिटी, लैब ऑन व्हील्स तथा स्मार्ट क्लास, ऐसे अनेक नवाचारों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। विद्यार्थियों हेतु देवभूमि उद्यमिता योजना भी हमारी सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 ख अब नमो के द्वितीय बिंदु A अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय श्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा लेकर हम इस बजट में 7 बिंदुओं पर विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस क्रम में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैविक खेती का विस्तार किया जा रहा है। जैविक खेती भू जल स्तर के संरक्षण में भी सहायक है एवं पर्यावरण व मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। श्री अन्न मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 2021-22 में मंडवा समर्थन मूल्य कुल 2,500 प्रति कुंटल था, जो 2024-25 में रुपये 4,200 प्रति कुंटल हो गया है। इस तरह 2 साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68% बढ़ गया है। अन्नदाता प्रेरित होकर मंडवा उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से भी मंडवा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष प्रयास दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसान की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में 2 बृहद प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना का कार्य गतिमान है।